लोग ये कहते हैं कि जी हज इतना इतना महंगा कर दिया, 5 लाख का कर दिया, 7 लाख का कर दिया। अल्लाह के बंदो, अगर हज इतना महंगा कर दिया तो नमाज तो ये बिल्कुल सस्ती है, नमाज तो बिल्कुल फ्री है। बताओ नमाज में कितने आ रहे हैं? रोज़ा बिल्कुल फ्री है, बताओ रोज़ा कितने रख रहे हैं? दीगर अमाल हैं, बताओ कितने हम उस पर अमल कर रहे हैं? हम दूसरों को दोष न दें, बल्कि हम अपने गिरेबान में झांके। खुद मुझे भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मैं कितना इस्लाम पर अमल कर रहा हूँ। हम दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया के अंदर फरमा दे, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। हम पहले अपने इस 5 फीट के बदन के ऊपर तो इस्लाम नाफिज करें, अपने घरों के अंदर तो इस्लाम नाफिज करें। हम ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अल्लाह ने दिया है, हमें चाहिए कि इस महीने के अंदर हम कुरान करीम की तिलावत करें, कम से कम सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ें। कुरान करीम की जो सूरतें हम 5 वक्त की नमाजों के अंदर पढ़ते हैं उनके तर्जमे को पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कह रहा है। इन चीज़ों की तरफ ना आते हुए हम मोबाइल में लगे हुए हैं, हम बातों में लगे हुए हैं, किसी की गीबत चल रही है, किसी की चुगली चल रही है, फुला ये कर रहा है, फुला वो कर रहा है, और किसी की बैठक पर बैठ करके किसी भी चीज़ पर जब तबसरा होता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हिंदुस्तान के तमाम हालात को आज ही ये सुधारेंगे, और हिंदुस्तान के नहीं बल्कि आज फ़लस्तीन का मसला भी हल करके ये उठेंगे। जबकि हकीकत ये है कि इन तमाम चीज़ों से मसले का हल होने वाला नहीं है। तमाम चीज़ों का हल कोई और है, अगर है तो वो अल्लाह तबारक व तआला को मनाने में है, कुरान करीम को अपनाने में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपने सीने से लगाने में है, और कुरान करीम पर अमल करने में है। याद रखें, वो 313 थे तो उनसे ज़माना लरज़दा था, आज हम करोड़ों में हैं लेकिन ग़ुलामी कर रहे हैं। और फ़लस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, और एक एक घर से जब 5-5, 10-10 लाशें उठ रहे हैं, वो जब कोई बूढ़ा अपने बच्चों को शहीद होते हुए देखता है, अपने पोतों को शहीद होते हुए देखता है, तो वो कहता है कि मेरे बच्चों, मेरे पोतों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर के पूरी उम्मत मुस्लिमा की वहाँ जा कर के शिकायत करना और ये कहना कि पूरी उम्मत मुस्लिमा आराम के साथ, अय्याशियों के साथ अपने खानों में और अपनी बातों में मस्त और मगन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकी शिकायत करना, हम क्या मुंह दिखाएंगे वहाँ? बताएं हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? हम में से कितने आदमी हैं कि जिन्होंने अल्लाह के सामने तहज्जुद के अंदर फ़लस्तीनी बच्चों के लिए, फ़लस्तीनी शुहदा के लिए दुआ की है? एक आंसू भी अगर उनके लिए बहाया हो, पैसे और रुपया देना तो दूर की बात, ये तो कहते हैं कि जी अगर जिहाद हो जाए, जिहाद का ऐलान हो जाए तो हम सबसे पहले होंगे। जबकि हकीकत यह है कि अगर जिहाद का ऐलान हो जाए तो ये कहेंगे अजी हमें तो अपने बच्चे अजीज़ हैं सबसे पहले। ये उलमा तो ऐसे ऐसे फतवे देते रहते हैं। जिहाद से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। जिहाद की भी हिम्मत अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को देता है कि जिसके दिल के अंदर ईमान का नूर होता है, और ईमान का नूर उसको मिलता है कि जो नमाज़ों की पाबंदी करता है, जो इस्लामी अहकामात पर अमल करता है और शरीयत को अपने दिल से मानता है, कुरान को अपने दिल से लगाता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी इन तमाम चीज़ों की धज्जे उड़ा रहा हो और वो बहुत बड़ा मुजाहिद बन गया हो। इन तमाम हालात का कोई भी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इन हालात के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर भी ज़रूर कुरान करीम से जोड़ें। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जी ये उलमा ये कहते हैं कि कुरान करीम को बस रट लो, रट कर भला रटने से क्या फ़ायदा, रट कर पढ़ने से क्या फ़ायदा, तोते की तरह रटवा दिया, इसका क्या फ़ायदा है। और ये कहते हैं कि जी दुनिया की कौन सी ऐसी किताब है कि जिसको रट लिया गया हो और उसके मतलब का न पता हो और उसको पढ़ाया जा रहा हो। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम को कोई आदमी अगर इसकी तिलावत करता है तो एक एक हरफ पर उसको 10 नेकियां मिलती हैं, फ़हमिन औ बिला फ़हमिन, चाहे इसको समझ करके पढ़े या बगैर समझ करके पढ़े। असल तो यह है कि समझ कर पढ़ना चाहिए, लेकिन ये दुनिया की ऐसी किताब है कि अगर इसको बगैर समझे भी पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसके एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां अता फरमाएगा। और रमज़ान में
ये नेकियां 70 से कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये 70 तो अल्लाह तबारक व तआला वैसे दुनिया वालों को कहने के लिए और समझाने के लिए बतला रहा है। अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम है और अल्लाह की ज़ात तो इतने देने वाली है कि दुनिया में कोई दे भी नहीं सकता। 70 नहीं, 700 नहीं, 7 लाख नेकियां भी अल्लाह तबारक व तआला दे सकता है। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो सोशल मीडिया पर यह भी बात चलती है कि जी ये कुरान करीम अल्लाह की किताब नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह, और इस्लाम सही मज़हब नहीं है। इस तरह की बातें करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो उलमा से दूर रहते हैं। वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को उलमा से नहीं जोड़ा। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए, अच्छी डिग्रियाँ दिलाने के लिए बाहर तो भेज दिया, लेकिन उनकी इस बात की परवाह नहीं की कि मेरा बच्चा किन लोगों में बैठता है, किन लोगों से इसके ताल्लुकात है, कैसे लोगों में बैठता है। और याद रखें, जो आदमी जिन लोगों में बैठता है तो उसका असर ज़रूर आता है। तो जब कोई बात बार बार कही जाती है, कोई बात बार बार रिपीट की जाती है, तो उसके दिल, उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। बच्चों को इन मकातिब में भेजना चाहिए और भेज करके इनके सुपुर्द कम से कम 1 घंटे के लिए तो भेजना चाहिए, ताकि ये उनके ईमान को, उनके यकीन को बतलाएं कि भाई अल्लाह एक है, अल्लाह सबको देता है, अल्लाह सबको रोज़ी देता है, अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह रिज़्क़ देता है। ये तमाम मोटी मोटी बातें उनको बतलाएं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितनी बातें कही गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे भी और हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।